आनंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिपथ परिवार में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज एक नया विषय मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि हम पूजा में कैसे बैठे। छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं पूजा पाठ से संबंधित छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज हम जब पूजा पाठ करते हैं तो कैसे बैठना चाहिए, क्योंकि हम पूजा पाठ में जब तक सही तरीके से बैठेंगे नहीं तो हमें पुण्य नहीं मिलता। बात छोटी सी है पर आप ध्यान देंगे, समझेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ में बैठे तो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे या पश्चिमाभिमुख, दक्षिण मुखी होकर हमें नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, सुखासन में बैठना चाहिए। जैसे आलकी पालकी मार करके मैं आराम से बैठा हूं वैसे बैठना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कुछ लोग आलकी पालकी मारकर इस प्रकार सुखासन में नहीं बैठ पाते। ऐसा आलकी पालकी हम आराम से बैठ जाए, कमर सीधी हो। ज्यादा देर यूं करके रखेंगे तो आपसे बिठाएगा नहीं, इसलिए कमर सीधी हो, कंधे ढीले हो, आप आराम से बैठे। अब जब हम ऐसे बैठ जाएं तो हमेशा पूजा पाठ करें। जब हम पूजा करें, जब हम जप करें, जब हम हवन करें, क्या करें? पूजा, जप, हवन करें, तब अपने हाथ ये घुटनों के अंदर रखना चाहिए। मतलब ये हमारे घुटने हैं तो ये घुटनों के अंदर हमारे हाथ होना चाहिए। हमें पूजा ऐसे नहीं करना चाहिए यूं यूं करके। जैसे ये पुष्प लिया और पूजा कर रहे हैं, ये करा और ये यूं करा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने घुटनों के अंदर अपने हाथ होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पूजा की थाली रखी, घुटना ऐसे ऐसे करके, तो घुटने से बाहर हमारा हाथ नहीं होना चाहिए। हमेशा घुटने के अंदर हमारा हाथ होना चाहिए। दोनों हाथ घुटने के अंदर होना चाहिए जब हम पूजा करते हैं। इस प्रकार से पूजा करें, घुटने के अंदर से ऐसे करें और ऐसे होना चाहिए हमारे हाथों की मुद्रा। ये हो गई पूजा की बात। जब हम जप करते हैं तो हमें जप भी घुटनों के अंदर हमारे हाथ होना चाहिए। इस प्रकार से गोमुखी ले लेते हैं और जब हम जप कर रहे हैं तो अंदर हाथ होना चाहिए। ये दोनों घुटने के अंदर देखिए, हाथ अंदर है, ठीक है। अब इसका ऐसे ऐसे जप नहीं करना चाहिए। कोई लोग ऐसे 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 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, नहीं। ये जो हाथ है गोमुखी के अंदर, घुटनों के अंदर होना चाहिए। हाथ पांव दुखने लगे तो सीधे कर सकते हैं, पर जब जप कर रहे हो, माला चल रही हो नियमित, तो हमें घुटने के अंदर होना चाहिए। अब कुछ लोग अरे वो एक कीर्तन अलग हो गया, पर जब हम जप कर रहे हैं, अनुष्ठान में लगे, विशेष अनुष्ठान में लगे हैं, तो घुटने के अंदर हमारे जप माला होना चाहिए। अब उसके बाद में अपन हवन करते हैं। जब हम हवन करें तो भी हमारे हाथ घुटने में होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ आहुति हो और स्वाहा स्वाहा। अब यूं 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 ऐसे हवन नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने घुटने हैं, उसके अंदर अपने हाथ हो, बड़े प्रेम से स्वाहा, इस प्रकार से आहुति देना चाहिए। तो जब हम पूजा करें, जप करें, हवन करें, तो हमारे हाथ घुटने के अंदर होना चाहिए, घुटनों के अंदर। अब दूसरा एक विषय यह आता है कि पंडित जी हम आलकी पालकी मार करके नहीं बैठ पाते। आलकी पालकी मार के हम बिना कुर्सी के नहीं बैठ पाते। तो देखिए, अब बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपने निजी विचार बता रहा हूँ जो मैंने सोचा। हालांकि पूजा तो नीचे बैठकर कुशा के आसन पे ही होती है, पर यदि लोकाचार में आजकल जो घुटने की समस्या है, जो नीचे बैठने की समस्या है, आम समस्या हो गई है। कोई नीचे बैठ के पूजा नहीं कर पाते, तो प्राय कई बार ऐसा होता है कि जजमान कुर्सी पे बैठकर या सोफे पे बैठ कर के पूजा करता है। अब देखिए, जब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम नीचे नहीं बैठ पाएंगे, हम कुर्सी में बैठेंगे या सोफे पे बैठकर पूजा करेंगे, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान का आसन ऊंचा हो, भगवान का आसन ऊंचा हो, पंडित जी का आसन ऊंचा हो, और हम फिर कुर्सी पे बैठे। मतलब कुर्सी की हाइट से पंडित जी का आसन ऊंचा हो, आचार्य का आसन ऊंचा हो, और आचार्य से ऊंचा भगवान का आसन हो।
ऐसा नहीं कि हम कुर्सी पे, यहाँ कुर्सी पे इस प्रकार से कुर्सी लगाकर बैठ गए, भगवान नीचे बैठे हैं। होता है प्राय कि हम लोग ऐसे कुर्सी लगा के यहाँ बैठ जाते हैं और भगवान नीचे रहते हैं, तो वो गलत लगता है। इसलिए यदि आपकी व्यवस्था कुर्सी पे बैठने की है तो ब्राह्मण देवता से यह निवेदन करें कि आप भगवान का आसन और ऊंचा रखें। यदि आप कुर्सी पे बैठते हैं तो निजी विचार है कि आपसे ऊंचा आसन आचार्य का, आचार्य से ऊंचा आसन भगवान का होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह छोटी सी बात और विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। अपने विचार सुझाव से मुझे अवगत अवश्य कराएं। गोपाल कृष्ण भगवान।